गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सुबह के बज रहे 8 और मैं उठ चुकी हूँ। आज शिवरात्रि है इसलिए थोड़ा जल्दी उठ गई। तो मेरे को सबसे पहले नहाने जाना क्योंकि आज सबका व्रत है, तो इसलिए आज तो खाना नहीं बनेगा। आज अभी नहा धो के मंदिर जाएंगे। अभी तो ये सो रहे हैं, इनको अभी उठाऊंगी नहीं क्योंकि इनको इतना ज़्यादा जुकाम हो रहा था। रात भर ये सोई नहीं है, इनकी नाक पूरी बंद पड़ी थी, तो ये बेचारे सो नहीं पाए हैं रात भर। मैं तो सो गई थी, ये नहीं सोए। इन्होंने मुझे उठाया भी नहीं कि मेरे को काम होते हैं, ये अपना जगे रहे, इसलिए इनको तो अभी उठाऊंगी नहीं। मैं उठ गई हूँ। मैं इतने पहले थोड़ी देर धूप में बैठूंगी, फिर उसके बाद नहाने जाऊंगी। मंदिर भी जाना है। मंदिर तो ऐसे हम दोनों साथ में ही जाएंगे, जब ये उठ जाएंगे तब जाएंगे। जब तक मैं थोड़ी देर धूप में बैठ जाती हूँ, फिर उसके बाद नहा धो के फिर इनको भी उठा दूँगी। फिर देखती हूँ क्या बनाऊँगी आज खाने में। सोच रही हूँ आलू फ्राई कर दूँगी सुबह सुबह, तो सबके लिए। पापा भी खा लेंगे, ये भी खा लेंगे, दोनों अपना खा के फैक्ट्री चले जाएंगे। तो चलो गाइस, मैं सबसे पहले जाती हूँ धूप में बैठने के लिए। गाइस, सबसे पहले मैं आई हूँ किचन में। मेरे को क्योंकि आलू उबलने रख रहे हैं, तो मैं सोच रही थी धूप बाद में लूँगी, पहले आलू उबलने रख दूँ इसलिए। जब तक धूप में बैठूँगी इतने आलू भी उबल जाएंगे। और अभी मैंने कुकर माजा है, धोया है, क्योंकि आंटी तो थोड़ा लेट आएंगी, तो इसलिए मैंने ही धो दिया कुकर, क्योंकि कुकर दोनों कुकर गंदे पड़े थे हमारे। तो एक कुकर मैंने धो दिया है जिसमें मैं आलू उबलने रखूँगी। अब तो फटाफट से आलू उबलने रख देती हूँ, फिर उसके बाद बैठूँगी धूप में। जब तक धूप लूँगी इतने में आलू भी उबल जाएंगे, फिर नहा धो के फिर मैं आलू फ्राई कर दूँगी और मंदिर वगैरह चले जाएंगे हम लोग। गाइस, अभी मैं धूप में नहीं बैठ रही, अब पहले मैं नहा लेती हूँ, उसके बाद मैं धूप में बैठूंगी। क्योंकि ना मैं जहाँ बैठती हूँ ना, बाहर आंगन में उस साइड ना कोई आया हुआ है, तो मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसे अजीब लग रहा है। तो इसलिए फिर मैंने कहा कि अब मैं धूप बाद में ले लूँगी, पहले नहा लेती हूँ, नहाने के बाद धूप ले लूँगी। क्या फ़र्क पड़ता है, नहा के लो या पहले लो, हो सकता है इतने वो लोग चले भी जाएँ, तो मैं इतने नहा के फिर धूप ले लूँगी। और पता अभी मैं डर गई एकदम। मैंने देखा यहाँ पर मिरर है ना, तो मिरर में ना मेरा हाथ दिख रहा, मैं कह रही हाथ किसका आ गया, और मेरा ही हाथ था खुद का। और अभी मैं ऐसे देखने लगी, डर गई मैं। ये तो अभी सो ही रहे हैं। अब इनको भी उठाऊंगी क्योंकि मैं नहाने जा रही हूँ। आलू उबलने रख दिए मैंने, और मैं नहाने जा रही हूँ। अब मैं इन्हें उठा दूंगी, इतने फ्रेश वगैरह होंगे। मैं नहा के आ जाऊंगी, फिर ये चले जाएंगे नहाने, फिर मंदिर चले जाएंगे हम लोग, फिर मैं धूप में बैठ जाऊंगी उसके बाद। ये भी नहा चुकी हैं और मैं भी नहा के आ चुका हूँ। अब ये करती है पूजा, उसके बाद हम लोग जाएंगे मंदिर में। ये ठाकुर जी को कपड़े पहना दिए, आज नए कपड़े पहनेंगे ना, न्यू कपड़े। अच्छे से पेंट में आ गई है। इनके लिए वो सेट है, ऊपर शर्ट नीचे पैंट। अच्छा, घुस नहीं रहा क्या? अरे मेरे को ये पैंट थोड़े टेढ़े मेढ़े होते हैं ना इनके, तो ना दिक्कत होती है पहनाने में। ओके, वो वाले कपड़े इनको आए नहीं, तो ये दूसरे कपड़े पहन रहे हैं। पहन लिए दूसरे कपड़े, इन्होंने दूसरे वाले कपड़े पहना दिए। दूसरे वाले आ गए आराम से। ये गले का वो ठीक करो। इनकी आँख निकल गई, कहाँ चली गई? मैंने यहाँ की पूजा कर दी घर की, और अब हम लोग जा रहे हैं मंदिर। जल भी ले लिया, अब मंदिर होके आए हैं फटाफट। मैंने तो पहले सारे काम निपटा लूँ, उसके बाद मैं आराम से धूप में बैठूंगी। गाइस, आज मंदिर में बहुत भीड़ है, बहुत ज़्यादा। कहीं से भीड़ दिखाई दे रही है मुझे, इतनी भीड़ लग रही है आज, बहुत भीड़ है यार। तो शुरुआत की था भीड़ होगी। हाँ, बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाएगा ना मंदिर में। तो वीडियो कितनी अच्छी आ रही है ना धूप में, अच्छी लग रही है। कितने हो गए? 4 6 7 हाँ हो गया हम लोग मंदिर से आ चुके हैं, और मैंने आलू फ्राई भी कर दिए। आलू फ्राई हो चुके हैं, और मैंने भोग भी लगा दी। आलू फ्राई भोग भी लगा दिया मैंने, और अब चाय बन रही है यहाँ पर। मैंने चाय बनने रख दिया है। अब फटाफट से सबसे पहले जाके पापा को दे दूँ आलू फ्राई और चाय, फिर उसके बाद हम लोग भी खाएंगे, क्योंकि मेरे को भी भूख लगी है, और मैं धूप में बैठ के खाऊंगी। अब तो फाइनली फ्री हो चुकी हूँ, मैंने सारा काम कर दिया। मंदिर से आते ही मैंने सबसे पहले मैंने आलू फ्राई करे, क्योंकि पापा को भी भूख लगी। मंदिर में हमें इतना टाइम लग गया, 10 बज गए हैं, 10:15। बहुत भीड़ थी मंदिर में, तो टाइम लग गया। तो इस वजह से आती है, फिर मैंने सबसे पहले आलू फ्राई करे, चाय बने रखी। अब पापा को देखे, फिर उसके बाद मैं धूप मैंने यहाँ पर भूख लगा दिया है चाय का और आलू फ्राई का। आलू फ्राई का तो मैंने पहले लगा दिया था, और चाय का अब लगा दिया। पापा को भी दे दिया है खाना, आलू फ्राई और चाय पापा को भी दे दिया, और अब हम लोग खाएंगे। मुझे भी भूख लग रही है बहुत तेज, तो अब हम लोग भी खा लेते हैं। इस पापा की फरमाइश आई है कि चिप्स तल दो, तो पापा के लिए चिप्स तले जा रहे हैं। अब अभी तेल गर्म हो जाए फटाफट, फिर चिप्स तल जाएंगे पापा के लिए। ज़्यादा नहीं तलेंगे। ठीक है, तो बेटे खाना तो खाओ, आलू फ्राई खा लो। साथ में खाएंगे, अभी 5 मिनट और सही।
मेरे साथ ही खाओगे। यस 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 यस। गाइस हम लोगों का हो गया नाश्ता और मैंने धूप में बैठ के नाश्ता कर लिया है। थोड़ी देर धूप भी ले ली 15 मिनट की और अब ये जाएंगे थोड़ी देर में फैक्ट्री। और मेरे माइंड में ना एक आइडिया आया है दिमाग में। मैंने इनको बोला गेम खेलते हैं, तो ये मना कर रहे हैं उस गेम के लिए। मैंने बोला कि तुम 1000 रुपये निकालो और मैं 500 पहले ना ये पैसे छुपाएंगे इस पूरे रूम में ना। पैसे कहीं भी छुपा सकते हैं, छुपाई नहीं रहे, पैसे ही नहीं है, कहीं भी छुपा सकते हैं पूरे रूम में। और फिर अगर मैंने ढूंढ लिया तो मेरे होंगे, फिर मैं छुपाऊंगी और इन्होंने ढूंढ लिया तो इनके होंगे। देखेंगे ना कि किसको कौन कौन सी जगह पता है सीक्रेट वाली। कह रहे मुझे कहीं पता। एक बार प्लीज यार, एक बार खेलो। खेलना है तो करो। 10 रुपए का नहीं, 1000 तुम्हारे 1000 और मेरे 500। पैसे ही नहीं है मेरे पास। क्या प्लीज? 10 रुपए का है नहीं मेरे पास। 10 रुपए का कोई बात नहीं होती है। पैसे ही नहीं है तुम ये बेटा इतना पैसा लेके कहाँ कहाँ जाओगे? देख लो, पर्स खाली पड़ा नहीं है। प्लीज, पर्स तो खाली है ना। लो देखो, नहीं यार प्लीज, वो देखो है ही नहीं। सिर्फ 150 रुपए पड़े पर्स में। 150 रुपया देगा। हाँ। नहीं यार प्लीज, है ही नहीं, कहाँ से क्रेडिट कार्ड छुपा नहीं यार दो? हमारे से निकाल लो अपने पैसे। अलमारी में भी नहीं है भैया। सब झूठ कितना बोलते हो। प्लीज यार खेलो नहीं, वाला गेम एक 10 बार। रुपए। नहीं 10 इतने कंजूस मत बन के दिखाओ मुझे। 10 रुपए का खेलना है खेलो, वरना नहीं। इतने कंजूस ओनली नहीं। 10। चलो तुम्हारे लिए 20, बस 20 से ऊपर नहीं बढ़ूंगा। नहीं प्लीज यार, अच्छा चलो 1000 से 500 करती हूँ मैं। 500 का तो कर सकते हो इतना। खेलो खेलो खेलो। 20 का खेलो ना। 20 का नहीं खेलना ना, मुझे 500 का खेलना है। 20 का ही खेल सकते हैं। 20 का खेलना है तो कंजूस है ना गाइस, ये सही में इतने ज्यादा मैं बता नहीं सकती आपको। 20 का ही खेल सकते हैं भैया। हाँ ठीक है, फिर मुझे नहीं खेलना। ओके मैं खेल ही नहीं रही थी ऐसे। गुड। मेरे देखिए दाना हो गया था यहाँ पे और मैंने छील लिया तो ये ऐसे निशान पड़ गया अभी तक। सारा काम हो चुका है एकदम डन। और ये फैक्ट्री से होके आ भी गए। फिर 10 मिनट के लिए गए थे फैक्ट्री में, छुट्टी करके आ गए सबकी कि छुट्टी आज फैक्ट्री की, क्योंकि आज शिवरात्रि है तो ये छुट्टी करा है। सही है यार इनका, सही है। अपना खुद का है तो सोचते हैं कि जब मर्जी खुलवा लो, जब मर्जी छुट्टी कर दो सबकी, है ना। यार छुट्टी करके आ गए। और अब मैं इनके लिए फ्रूट्स काट देती हूँ क्योंकि इन्होंने कुछ खाया भी नहीं है ना। मैंने खाया सही बताऊं तो आलू फ्राई करवाए थे, तो आलू फ्राई सिर्फ 2 चम्मच खाई है मैंने, गिनती की सिर्फ 2 चम्मच। और इन्होंने तो 1 चम्मच भी नहीं खाई। चिप्स तले थे पापा के लिए और फिर इन्होंने अपने लिए भी तले थे। इन्होंने बस वो थोड़े से चिप्स खाए हैं। चिप्स मैं खाती नहीं हूँ और ना मैं आलू फ्राई खाती। मैंने सिर्फ 2 चम्मच आलू फ्राई खाए थे। तो अब मैं इनके लिए फ्रूट्स काट देती हूँ क्योंकि भूख लग जाएगी अभी थोड़ी देर में। अभी तो चलो ऐसा कोई भूख नहीं लग रही, लेकिन फिर बाद में लगेगी, इसलिए फ्रूट्स मैं काट के रख देती हूँ कि जब भूख लगे तो तब हम लोग खा लें। अब मैं आई हूँ मशीन लगाने क्योंकि पापा के कपड़े वो रखे हैं काफ़ी सारे, अभी पापा रख के गए तो बस मशीन लगा दूँ पहले। हमारे तो अभी इतने ज़्यादा नहीं है क्योंकि अभी मैंने अभी लगाई थी 2-3 दिन पहले, तो बस सोच रहे 1-2 जो है वो धो दूँगा, फिर बाद में ही धो, समझ नहीं आ रहा। खैर अभी तो मशीन लगाई तो खैर पापा के लिए तो लगानी है, अपने मैं देखती हूँ अगर और होंगे तो अपने भी धो दूँगी, वरना पहले पापा के धो दूँ। तो गाइस कपड़े धुल चुके हैं पापा के, अब मैं सुखा देती हूँ उनको फटाफट। गाइस मैंने यहाँ पर कपड़े सुखा दिए हैं, मैं थोड़ी देर कर लेती हूँ आराम, उसके बाद देखते कुछ काम होगा तो। थोड़ा सा बाहर की साइड आई हूँ मौसम देखने, धूप निकल रही है और मेरे हाथ भी बहुत ठंडे ठंडे हो गए। अभी कपड़े धोए ना तो ठंडे ठंडे हाथ हो रहे हैं। और गाइस मेरे में एक वाइट बाल हो गया है, सिर्फ एक दिखाई दे रहा होगा आपको, अलग ही एक अलग से ये वाइट बाल हो गया मेरा एक। तो दुख होता है ना, इसको तोड़ भी नहीं सकते वाइट बाल को, अलग ही दिख रहा है वाइट। पता नहीं कैसे हो गया मेरे वाइट बाल, बाकी तो नहीं है, एक ही हुआ है। अब मैं जा रही हूँ थोड़ी देर लेट जाऊँ, आराम कर लूँ क्योंकि सुबह से काम में लगी हुई हूँ, लेट ही नहीं हूँ, आराम नहीं करा मैंने बिल्कुल भी। किसी मेरे घुटने में पेन होता है, अगर मैं ज़्यादा जैसे खड़ी हो जाऊँ ना, चल लूँ फिर लूँ तो ना घुटने में दर्द हो जाता है मेरे, तो मैं थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। उसके बाद आराम करके उसके बाद देखते कोई काम होगा तो ऐसा कोई काम है नहीं, सारा काम हो चुका, सबने खाना भी खा लिया, पापा के कपड़े भी धुल गए और हम लोगों ने भी खा ही लिया खाना। मैंने इनको फ्रूट काट के दे दिए थे, खा लिया, अब कुछ काम है ही नहीं तो मैं आराम ही कर लूँ। गाइस अब मैंने इनसे पूछा कि शिवरात्रि के अलावा आज और क्या है तुम्हें पता है, तो इनको पता ही नहीं है कि आज क्या है, क्या फ्राइडे है, और मैं इनको बताऊंगी नहीं कि आज और तो क्या है। बताओगी नहीं तो पता कैसे चलेगा? तो चलो बता देती हूँ गाइस, मेरी तरफ से आप सभी लेडीज को हैप्पी वुमेन्स डे। आज वुमेन्स डे भी है जो कि इनको पता नहीं था, तो आज तो मुझे घुमा के लाओगे, लेकिन आज व्रत है यार, आज तो कुछ खा भी नहीं सकते बाहर का व्रत वाले दिन। कोई बात नहीं, ऐसे घुमाएंगे, कुछ खाएंगे नहीं तो ठीक है। और आज के दिन सभी लेडीज को जो हस्बैंड है अपनी वाइफ को पैसे दें तो बहुत अच्छा शुभ माना जाता है। 1-2 लाख रुपए रखे अपनी वाइफ के हाथ में, तो मतलब बहुत ऐसा कहते हैं, वुमेन्स डे भी है और शिवरात्रि भी है तो बहुत शुभ माना जाता है, तो उसके घर में माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहेगी। गाइज आप लोगों को क्या कहना है प्लीज कमेंट करके जरूर बताना कि क्या मैं सही बोल रही हूँ, आप लोग जरूर बताना। बताओ तुम बताओ, सही बोल रही हूँ मैं कुछ कहना नहीं No चाहती, नो वर्ड्स। अच्छा ओके गाइज आप लोग बताना। शाम के बज रहे 5:30 और मैं जा रही हूँ खाने की तैयारी करने। मैं सोई नहीं थी, बस टीवी देख रही थी, बहुत देर से टीवी देख रही हूँ मैं। और ये तो अभी गए थे अपने दोस्त से मिलने के लिए गए थे, ये भी अभी आए हैं घर पे जस्ट। और अब मैं चल रही खाना बनाने। मेरे को वैसे भी आज 2 तरीके का खाना बनाना है, एक तो व्रत वाला भी बनाना है और बिना व्रत वाला भी बनाना है।
क्योंकि पापा ने कहा कि अभी पापा ने बताया उनका व्रत नहीं है, उनको तो मैंने सुबह आलू दे दिए थे और चिप्स भी तल के दे दिए थे, लेकिन पापा कहने कि उनका व्रत नहीं है, तो पापा के लिए नॉर्मल खाना बनेगा और हम दोनों के लिए व्रत वाला खाना बनेगा। तो मैं सोचू पापा के लिए तो मैं गाजर आलू बना दूंगी और रोटी बन जाएगी, और हमारे लिए पहले मैं सोची थी सिर्फ मैं हमारे लिए वो बनाऊं। गाइस पीछे से जो वॉइस आई है ना, प्लीज उसे इग्नोर करना। नहीं आई है, आई नहीं आई है। चलो नहीं आई कि मैंने बता दिया। हाँ तो पहले तो मैं सोच रही थी कि मैं हम लोगों के लिए वो बना दूं समा के चावल की खिचड़ी, बट ये कह रहे हैं कि समा के चावल की खिचड़ी नहीं व्रत है तो ये कूटू के पकौड़े भी खाएंगे, तो इनके लिए कूटू के पकौड़े भी बनेंगे, समा के चावल की खिचड़ी भी बनेगी और आलू की सब्जी भी बनेगी, आलू टमाटर की, और रायता भी बनेगा। ये चीजें बनेगी और पापा के लिए सिर्फ गाजर आलू रोटी बना दूंगी, बाकी हमारे व्रत का खाना तो फिर अलग ही बनेगा। तो सबसे पहले मैं पापा का खाना बना देती हूँ, क्योंकि 5:30 हो गए, पापा 7 बजे खा लेते हैं, तो पापा का खाना बना के रख देती हूँ, क्योंकि हमारे खाने में तो फिर टाइम लग जाएगा, हम लोग तो आराम से खा लेंगे। तो मैं जाती हूँ पहले पापा के लिए खाना बना देती हूँ, उसके बाद मैं हमारा खाना बनाऊंगी। ओके डन डन। गाइस गाजर आलू बना दिया मैंने और रोटियां भी बना दी, और ये देखो सुबह के आलू फ्राई अब तक रखे हुए, खाए भी नहीं, मैंने भी नहीं खाया और इन्होंने भी नहीं खाए। और मैं फटाफट से आलू छील के आलू वो बनानी है मुझे कूटू के पकौड़े, तो वो बनाती हूँ फटाफट। आलू छिल चुके हैं, अभी आलू कस रही है पकौड़ी के लिए, फिर मैं बनाऊंगा पकौड़ी। जी नहीं, पकौड़ी मैं बनाऊंगा, आपको आती नहीं है इसलिए मैं बनाऊंगा। हाँ खाना बनाते हो आप, मैं खाने की थोड़ी मना कर रहा हूँ, खाना तो आप ही बनाते हो, लेकिन पकौड़ी मैं बनाऊंगा। हाँ तो मैं तो कह नहीं रहा आप हटो, मैं कर रहा हूँ ये, तो मैं ये कि मुझे छीलने दो, आपकी वीडियो बन जाएगी इस वजह से। मैं बताऊंगा पब्लिक को कि सिर्फ आलू इसलिए कसे जा रहे हैं ताकि वीडियो बन जाए आपकी। हाँ सिर्फ इसलिए कसे जा रहे हैं आलू ताकि वीडियो बनवा लो आप। हाँ उल्टा चला रहे हो। गाइस ये यहाँ पर पकौड़े बना रहे हैं, अपने पकौड़े तल रहे हैं कूटू के, और मैं बना रही हूँ समा के चावल की खिचड़ी। मैंने चावल अच्छे से वॉश कर लिया और 2 मिर्च भी निकाल लिया, इतना खिचड़ी बना दूँ। इस खिचड़ी मैंने रख दिया, रायता भी बना दिया मैंने, और पकौड़े बन रहे हैं यहाँ पर। पकौड़ी ये बना रहे हैं, पकौड़े बन चुके हैं, बस अब फटाफट मैं भोग में रख दूँ। भोग में ये कौन कर रहा है, फटाफट से मैं भोग में रख के फिर पापा को खाना दिखा जाऊंगी। पापा के लिए वैसे मैंने ये भी बना दी, गाजर आलू भी बना दी, रोटी भी बना दी, और कूटू के पकौड़े भी दे दूंगी पापा को, क्योंकि कूटू के पकौड़े पसंद है तो उनको कूटू के पकौड़े भी दे दूंगी। लेकिन उसके पहले फटाफट मैं भोग लगा दूँ। पहले मैंने शाम की पूजा भी कर दिया एंड भोग लगा दिया। भोग में अभी मैंने समा के चावल की खिचड़ी नहीं रखी क्योंकि वो अभी बन रही थी और पापा को भूख लग रही थी, तो इसलिए मैंने अभी इसका भोग लगा दिया, पापा को खाना दे दिया है। अब खिचड़ी बन जाएगी तो खिचड़ी का भी भोग लगा दूंगी। इस खाना रेडी है पूरा खाना, और अब हम लोग डिनर कर रहे हैं, पापा कर चुके हैं एंड अब हम लोग कर रहे हैं। और मैंने खिचड़ी का भोग भी लगा दिया, खिचड़ी आ गई थी भोग लगाने के लिए तो मैंने उसका भी भोग लगा दिया, और बस अब हम लोग डिनर कर रहे हैं। भूख लग रही है वैसे भी बहुत तेज। रही समा के चावल की खिचड़ी, पकौड़ी एंड रायता। गाइस रात के 10:30 बज रहे हैं, ये तो सो चुकी हैं, ये अभी थोड़ी देर वॉक करने गई थी अपनी फ्रेंड से बात करते करते, अब ये आके सो गई। हम लोगों ने खाना भी खा लिया था, आज व्रत था तो हमने कूटू और समा के चावल की खिचड़ी खाई। तो अब गाइज मैं भी जा रहा हूँ सोने। मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड करता हूँ। अगर आपको हमारा ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, और गाइज ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हो तो प्लीज हमें कमेंट भी करिएगा कि हमारी वीडियोस कैसी हैं, और अगर आप भी अगर कुछ चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताइए। कुछ चैलेंज है तो कुछ है, हम वो भी करेंगे। और प्लीज हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय गाइज।